नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बाबा रामदेव की हम चर्चा कर रहे थे, जो कि राजस्थान के एक लोक देवता हैं। कुछ सामान्य परिचय की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज कुछ और बातों की चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया और गुरु की महत्ता पर बल दिया। इनके गुरु बालीनाथ जी थे, जिनका जन्म स्थान मसूरिया पहाड़ी जोधपुर है। यहाँ पर कुछ रोगियों का इलाज किया जाता है। रामदेव जी के द्वारा 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी एक लोक देवता, एक संत होने के बावजूद एक कवि भी थे। लोक देवता में रामदेव जी के द्वारा सर्वाधिक पर्चे दिए गए। पर्चे की बात हमने पहले भी की थी पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि पर्चे का मतलब चमत्कार होता है। उन्होंने मक्का मदीना से आए हुए पीरों को पंच पीपली नामक स्थान पर पर्चा दिया तथा इन्होंने ही रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। इसकी छोटी सी स्टोरी मैं बता देता हूँ आपको। रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर मक्का मदीना से आए और रामदेव जी से भोजन करने की इच्छा जाहिर की कि हम भोजन करना चाहते हैं, लेकिन भोजन करेंगे तब जब हमारे बर्तन में ही हम भोजन कर सकते हैं, और मक्का मदीना में हमारे बर्तन रह गए हैं। तब रामदेव जी ने पर्चा दिया और मक्का मदीना के बर्तन में ही उन्होंने उन पीरों को भोजन परोसा। इसी बात से प्रभावित होकर रामदेव जी को उन्होंने पीरों का पीर कहा। हम तो केवल पीर थे, आप पीरों के पीर हैं। मल्लीनाथ के द्वारा इन्हें पोकरण का क्षेत्र प्रदान किया गया था। यहाँ की जनता को रामदेव जी ने भैरव राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। पोकरण परिक्षेत्र में एक राक्षस रहा करता था भैरव नाम का। भैरव राक्षस से मुक्ति दिलाने का कार्य रामदेव जी द्वारा किया गया था। इन्होंने रूणेचा नामक गांव बसाया तथा यहाँ पर राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। इन्होंने रूणेचा में ही भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जीवित समाधि ली। आपको ध्यान रखना है कि रूणेचा में बाबा रामदेव ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। यहाँ इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बावेरी बीज भी कहा जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को से एकादशी तक मेला लगता है। यहाँ इनके भक्तों द्वारा इन्हें कपड़े के बने घोड़ले या घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रूणेचा में ही पर्चा बावड़ी स्थित है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि अत्यधिक पर्चा देने के कारण यहाँ पर्चा बावड़ी भी स्थित है। रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व ही डालीबाई के द्वारा समाधि ली गई, जिनका स्थान भी यहीं पर बना हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि डालीबाई रामदेव की बहन, धर्म बहन थी, जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले जीवित समाधि ले ली थी। हरजी भाटी, रत्ना राय का व लक्खी बंजारा रामदेव जी के सहयोगी थे। रामदेव जी के अन्य जो मंदिर हैं, स्थान हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। बिराठिया पाली में, सुरताखेड़ा चित्तौड़ में,
कोटड़ा बाड़मेर में, उड़ू काश्मीर बाड़मेर में, हुडियास अजमेर में जो राजस्थान का छोटा रामदेवरा भी कहलाता है। छोटा रामदेवरा एक गुजरात में भी स्थित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, ये इसके रामदेव जी के मंदिर हैं या पीठ कह सकते हैं। रामदेव जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट रामदेव जी की चर्चा हम कर चुके हैं। अब एक और लोक देवता हुए राजस्थान में, गोगा जी। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ 946 ईस्वी के आसपास। गोगा जी के पिता का नाम जेवर जी चौहान था। माता बाछल देवी, बाछल दे के नाम से जानी जाती थी। पत्नी कैमल दे के नाम से, जो कि बूढ़ो जी की पुत्री थी। पुत्र केसरिया कुंवर और गुरु गोरखनाथ जी। घोड़ा गोगा बापा, जिसे नीला घोड़ा कहा जाता था। और रामदेव जी की स्तुति में गाए जाने वाले गीतों को छावली कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। जान कवि की पुस्तक कयाम खरासों के अनुसार इन्होंने गायों की रक्षा हेतु महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। अतः महमूद गजनवी ने ही इन्हें जहार पीर या जिंदा देवता कहा था। यानी युद्ध कौशल से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर और जिंदा देवता की उपाधि दी थी या उपनाम दिए थे। दयालदास री ख्यात के अनुसार इन्होंने अपने मौसेरे भाई सुरजन अर्जन के साथ गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया था। शीश मेड़ी ददरेवा चूरू में स्थित है। मान्यता अनुसार युद्ध के दौरान गोगा जी का शीश इसी स्थान पर गिरा था। मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि जब गोगा जी युद्ध कर रहे थे या गायों की रक्षार्थ लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, उस दौरान इनका जो शीश गिरा था उस स्थान को शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है। मुख्य अन्य मंदिर की बात करें तो गोगा जी या गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, युद्ध के दौरान गोगा जी का धड़ यहाँ गिरा, अतः इसे धुर मेड़ी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसका, ये ध्यान रखना है, गोगा मेड़ी जो कि धुर मेड़ी कहलाती है, इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जो कि मकबरेनुमा है। इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अन्य मंदिर की बात कर लेते हैं। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में स्थित है। प्रत्येक गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके थान बने होते हैं। पिछले वीडियो में एक थान शब्द आया था, उसके माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया था कि थान जो होते हैं वो देवी देवताओं के स्थान होते हैं, चबूतरे होते हैं, उनको थान कहा जाता है। और राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे जितने भी थान पाए जाते हैं वो लगभग गोगा जी के ही थान पाए जाते हैं, जहाँ पत्थर पर सर्फण आकृति उत्कीर्ण कर लगाई जाती है तथा यहाँ सर्पदंश का इलाज भी किया जाता है। किसान हल जोतने से पूर्व अपने हल के 9 गांठ वाली गोगा राखड़ी बांधता है। गोगा जी का प्रतीक भाला लिए है अश्वरोही, ध्यान रखना है, भाला लिए अश्वरोही गोगा जी का प्रतीक है। वह सर्प को भी गोगा जी का प्रतीक माना जाता है तथा इनकी ध्वजा को निशान या निशान कहलाती है। जो ध्वजा होती है, झंडा होता है, वो निशान कहलाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो रामदेव जी का जो झंडा होता है, ध्वजा होता है, उसे
नेजा कहा जाता है और गोगा जी के झंडे को निशान कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी अर्थात गोगा नवमी को इनका मेला लगता है। नेक्स्ट निकाल लेते हैं। एक छोटी सी जानकारी और मैं दे देता हूँ आपको। गोगा जी के जो रसावले हैं, रचना है गोगा जी के रसावले, और बीठू मेहया द्वारा इसकी रचना की गई है, ये ध्यान रखना है। इनकी पत्नी कैलम को सर्फ के द्वारा दंश दे दिया था, अतः इन्होंने सांपों को मंत्रोच्चारण से मारना प्रारंभ किया। अतः तक्षक नाग के द्वारा गोगा जी से माफ़ी मांगी गई तथा इन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। गोगा जी को सांप रक्षक देवता, गोगा पीर, जहार पीर और जिंदा देवता कहा जाता है। गोगा जी की फड़ का वाचन डेरू व मांदलवाद यंत्रों पर किया जाता है तथा बीठू मेहया के द्वारा गोगा जी के रसावले नामक ग्रंथ की रचना की गई है या इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। कायम खानी मुसलमान स्वयं को गोगा जी का वंशज मानते हैं। जवाहर पांड्या भज्जू कोतवाल को गोगा जी का सहयोगी माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो आपको ध्यान रखना है। जवाहर पांड्या और भज्जू कोतवाल गोगा जी के सहयोगी थे। नेक्स्ट जो लोक देवता हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो होंगे तेजा जी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो और डेप्थ में हम अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। वीडियो से बने रहने के लिए, इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।